चेतना के आनंद की परावृत्ति कब होती है? जब जीव संपूर्ण भाव और प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसी मूर्छा जो परम होश के बाद जागृत हुई हो, चैतन्यता, जीवन के परम ज्ञान की मूर्धा, जीवन का बहुत होश, जब आपने जागृत होकर होश में रहकर उस चेतना को प्राप्त किया। इसलिए आज महामंत्र जप रहे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, एडवोकेट, हमारे वकील साहब दुग्गल जी कितने बड़े वकील हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे लाला बड़े रोज टीचिंग करते हैं, इतने विद्वान महापुरुष हैं। नवीन साहब जीवन का सारा सत्य देख लिया, अमेरिका रह के आए हैं 4 साल 5 साल, सब दुनिया देख लिया, क्या है दुनिया में सब। और तब माला झोली हाथ में लेकर श्री कृष्ण रस माधुर्य का प्रचार कर रहे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। और उसके बाद सब जितने भी महापुरुष हैं 500 मंदिरों में जाकर देखिए, और संपूर्ण गौड़िया संप्रदाय का भगवत तत्व, हमारा संपूर्ण गोविंद गोधाम, जीवन के सत्व में समर्पित होकर राधा गोविंद महाराज, और वहाँ की गौ सेवा, गौ साधना, ये इनकी चेतना है। क्या जरूरत है इनको यहाँ 1200-1400 आदमियों को इकट्ठा चलते, हर आदमी इतना थका हुआ है ट्रेनों में और उसमें यहाँ वहाँ सब आपको क्यों ला रहा है? ये इनकी कोई आसक्ति नहीं है जो इनका, ये खुद चाहे तो 4 जने इकट्ठे होकर न्यूयॉर्क घूमे आए, ऑस्ट्रेलिया घूमे आए, जर्मनी हुआ है, जहाँ यूरोप एशिया में जहाँ मर्जी हो जे चले जाए, फिर भी आप सबको यहाँ लेकर आ रहे हैं। यह क्या है? चैतन्यता, ये जागृति, ये जागृति हर शहर में आ जाए। हर शहर में इस तरह के अशोक गुप्ता हो, डिम्पी जी हो, महाजन जी हो, दुग्गल जी हो, ज्ञानेश्वर जी हो, बब्बू जी, सुरेश जी, धवन जी हो, हर शहर में ऐसे लोग हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी महाराज ने हर जगह ऐसे ऐसे वैष्णवों का सृजन कर दिया, हर जगह दिव्य मंदिर। हमारे लुधियाना में भी भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है इस्कॉन का। अपूर्व भाव से ऐसा दिव्य भव्य संकल्प हो, ये जीवन की चेतना है। आप अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपने आसपास के लोगों को उस चैतन्यता में आप लेकर आए कि वास्तव जीवन का सत्य क्या हो, जीवन का प्रयोजन क्या है। आप एक दिया जलाते हो लेकिन उसके प्रकाश को बॉन्ड नहीं कर सकते कि उसकी रोशनी उसे न मिले मुझे मिले। अगर ऐसा करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी, उसके ताप को बर्दाश्त करना आपके लिए संभव न होगा। एक भक्त थे, बेचारे बड़े सीधे थे और छोटे से उन्होंने गोपाल जी अपने पास रखे हुए थे और तीर्थ यात्रा करते रहते थे, घूमते रहते थे। एक दिन वह तीर्थ यात्रा करते करते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। वहीं बेचारों को रात गुजारनी पड़ी। सवेरे उठे, उन्होंने महाराज इधर उधर न देख के छोटा सा अपना पट्टा निकाला, उस पर रखे गोपाल जी, और गोपाल जी निकाल के थैले में से निकाली एक धूप बत्ती और धूप बत्ती जला के और गोपाल जी की आरती करके और लगा दी। अब महाराज हवा चल रही थी, अब उस धूप बत्ती का जो धुआं वो गोपाल जी की तरफ तो जा नहीं रहा था और सब तरफ जा रहा था। उनको बड़ा फील हुआ कि मैंने तो धूप बत्ती जलाई है अपने गोपाल जी को और मजा ले रहे हैं दूसरे। उन्होंने कहा ये कदापि संभव नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और दुपट्टे से गोपाल जी को ढककर और सारा धुआं बंद करके और हाथ की ऐसी नली बना दी कि धुआं गोपाल जी की नाक में ही जाए। जब सबरी धूप बत्ती जल गई वो धुआं हो गया अंदर इकट्ठा, और जब सबरी धूप बत्ती जल गई तब महाराज जब पीताम्बर उठाकर शीशा देखा तो अपना मुंह काला हो गया, सारा धुआं उनके ही मुख के ऊपर व्याप्त हो गया। तो जब किसी व्यापक वस्तु को किसी एक सूत्र में बांधा जाता है तो हम उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुगंध सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है, ऐसे ही कृष्ण भी किसी सबके हो सकते हैं। सब ये कहें कि तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन श्री कृष्ण रस माधुरी सबका संपोषण करे, सबका संचालन करे, सबके अंदर उस रुचि को जन्म दे। ऐसी चैतन्यता जहां जन्म ले ले, यही कृष्णदास कविराज का प्रयोजन है। ग्रंथ लिखवा करे कृष्णदास संकल्प, कृष्ण प्रेमेर ग्रोहे ग्रोहे होए विलास इति भावद्वैत। मन के अंदर कृष्णदास कविराज के ये भाव
द्वैत की रस भाव वृत्ति है कि घर घर में श्रीमन महाप्रभु का सृजन हो, श्रीमन प्रभु का प्रकाश हो, श्री कृष्ण प्रेम रस माधुर्य की गाथा का सृजन हो। ये जीवन की चैतन्यता है। आप सत्संग में बैठे हो, ये जीवन की चैतन्यता है, ये चेतना हमको प्राप्त हो। आज पूरी दुनिया में 1% लोग भी नहीं है जिनके पास ये चैतन्यता है। कितने लोग हैं पब में और क्लब में और डांस रूम में और नशे की बुरी आदतों में और न जाने कैसी कैसी दुर्व्यसनों में पड़े हुए अरबों खरबों की संख्या में, जिनके जीवन, जिनके बाप दादाओं ने कभी कृष्ण नाम नहीं सुना, जिनके पास दूर दूर तक भक्ति का कृपा का कोई कणिका नहीं है। पूरे का पूरा मोहल्ला ही दुर्व्यसन में डूबा हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। इतने भयंकर अकाल में जहां जल की बूंद न हो, वहां हम गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। जहां जीवन में दूर दूर तक भक्ति का संदर्भ नहीं है, वहां हम श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। इसलिए कृष्ण प्रेम रस की प्राप्ति की जो चेतना है वही चैतन्यता है। आपकी जो चैतन्यता है, आपका जो स्पंदन है, आपकी जो उर्वरा सत्व है, जो आपका वास्तव में संकल्प शक्ति है, आपके जीवन की जो परावृत्ति है, वही चैतन्य है। चेतना के आनंद की परावृत्ति कब होती है? जब जीव संपूर्ण भाव और प्रक्रियाओं से मुक्त